और वही मैच दोनों ही दलों के बीच भारी होगी। फिलहाल तो पहला किक यहां पर 5-5 अल्टरनेट आदान प्रदान शूटिंग दोनों टीम के प्लेयर्स को मिलेंगे और आपके पास अगर पेनल्टी के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं तो नो डाउट उन्हीं को यूज कीजिए। जर्सी नंबर 3 और टीम का नाम है आइस ब्रदर्स। और पेनल्टी में खास करके कप्तान तय करते हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी और पेनल्टी के स्पेशलिस्ट को, और इन्होंने कर दिखाया यहां। क्या सुंदर किक और सीधे गोल माउथ पर, नो डाउट सुंदर गोल आती हुई। कप्तान खुश बबलू फुर्ती अब स्वयं इस स्टार्टिंग यानी कि पहला किक जोड़ने की यहां पर फिराक में, और ये अच्छी सोच है क्योंकि विपक्षी टीम अगर बेहतर शुरुआत करती है तो उससे भी बेहतर शुरुआत की जरूरत आपको आन पड़ती है। और यहां पर बबलू की अच्छी कैप्टनशिप भी नजर आई है, किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने खिलाड़ियों के ऊपर ना आए, ये सोच बेहतर है। और यहाँ क्या कूल माइंड के साथ डाला गया शॉट था, इसे कहते हैं कंफर्टेबल शॉट, बिल्कुल आरामदायक, कूल काम, कंपोज फिनिश, धैर्य के साथ, पैशंस के साथ गोलकीपर की एक्टिविटी को उन्होंने पढ़ा, रीड किया, फिर उन्होंने गेंद को धकेला दाईं ओर, आसान सा किक सीधे गोल माउथ पर। अब आए जर्सी नंबर 12। पहला शॉट पर दोनों टीमों को 1-1 की स्कोर प्राप्त हुई है। गोलकीपर चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाए, बन गए थे दर्शक, और किकर्स को यहां पे लाभ मिली दोनों टीमों से। और यहां पे जर्सी नंबर प्लेयर सूची में बिल्कुल प्लेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 नंबर टीम का नाम है आइस ब्रदर्स। सामना कर रहे हैं रवि हेम्ब्रम, और इस बार रवि की झोली पर आ गई गेंद, और रवि ने पहले ही जज कर लिया था कि यहां पर गेंद हमारी बाईं तरफ आएगी, और यहां पर किसी प्रकार की आर्गुमेंट नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर असिस्टेंट के साथ साथ मिडिल रेफरी भी मौजूद है। और किसी प्रकार की आप कह रहे हैं कि गोलकीपर आगे आकर ड्राइव किए हैं तो गलत होगा, क्योंकि वहां पे फ्लैग के साथ हमारे असिस्टेंट भी मौजूद है। अगर वहां पर कोई स्टेप आगे नहीं, अगर गेंद को डाइव करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी आगे आएगी, इट इज अ क्लियर। लेकिन उनका फुटिंग जोन को देखा जाता है अजित, कि आपका जो फुट है क्या एक गज आगे आकर आप ड्राइव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फ्लैगिंग हो जाएगी। आप खड़े खड़े वहां से आपको ड्राइव करना होगा। लीजिए, मुझे तो लगता है ये कम से कम जब होमवर्क करते हैं अपने घरेलू मैदान में तो प्रत्येक संध्या कालीन पर ये 10-10 शॉट करते होंगे प्रैक्टिस सेशन में, तभी इतनी कुशलता और अनुभव के साथ ये शॉट लगा रहे हैं। फुली कॉन्फिडेंस मत कहिए, बिल्कुल अनबिलीवेबल। किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं जहन पर, निडरता है ये, और इतनी सुंदरता के साथ खड़े खड़े गेंद को डिलीवर करना गोल माउथ पर, और खड़े खड़े दर्शक की तरह गोलकीपर गेंद को देखते रह गए, ये मायने रखती, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास पेनल्टी किक राजन। फिलहाल 2 नंबर के पास चलते हैं, तीसरा बॉल के साथ लीजिए। इस शॉट को क्या नाम दिया जाए? ये तो भाई एरोप्लेन भी जब टेकअप लेती है रनवे पर तो इतनी जल्द शायद उतनी ऊंचाई नहीं छूती, जिस प्रकार इन्होंने गेंद पे ऊंचाई डाल दी। लेकिन खिलाड़ियों के दृष्टिकोण पर जब आक्रामकता होती है ना, आक्रामकता, और अंदर में चुभा हुआ तो कांटा, आपको चुभ चुकी है कांटा, और आपके अंदर जो आक्रामकता है, इसमें संयम को भूलकर खिलाड़ी जो है गलती कर बैठता है। संयम से अगर काम लिए होते, मे बी नो डाउट यहां गोल आती है, बट अपने अंदर एक तो अंदर से ईगो है,
आपको टूटा हुआ कांटा है, चुभा हुआ कांटा है, ये साथ में लेकर जा रहे हैं। जब मैं रिलीज करूंगा तो पावर के साथ लीजिए, नतीजा देख लीजिए। बांग्लाई एक कथा बोली रागे रावण जोले, बिल्कुल उस प्रकार यहाँ बौखलाहट नहीं लाना है। आपको जितनी ठंडे दिमाग से आप काम लेंगे, मैंने अक्सर कहा है आपको, परिस्थिति काफी गंभीर आते रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं तितरीवेला के साहिल, किसी भी प्रकार की कोई दबाव जहन पर नहीं है। और यहाँ तो अब वो जीत का नींव को तैयार कर दिए हैं। अब वो चमत्कारी खेल या गोलकीपिंग ही अब इस मुसीबत से इस टीम को बाहर निकाल सकती है। यानी कि बचे हुए तितरीवेला या बाइक गैरेज का दोनों शॉट को रोकना पड़ेगा। और आपके पास तो दोनों शॉट बचे, दोनों शॉट्स को आपको नेट्स पे कन्वर्ट करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो परेशानी है, इस परेशानी को स्वयं आपने आमंत्रित किया है, हमने नहीं। काश अगर वहां पे आप गोल किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन जीत प्रतिशत बहुत ज्यादा, अब 80 एक तरफ 80%, तो दूसरी तरफ मात्र 20% रह गया है। क्योंकि ये अल्टरनेट किक है, अगर वन साइडेड किक होता तो बात अलग था। इसीलिए परसेंटेज के मेथड में भी देखें तो ये गैरेज चौक की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया है मैच। बिल्कुल झुक गई है। लेकिन अब आइस ब्रदर्स के लिए यहाँ गोल करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी आन पड़ी है। इसे गोल करना जरूरी है। अब तेरा क्या होगा कालिया? वही होगा। ये हुई ना क्वालिटी, इसे कहते हैं कुशलता। लेकिन अब थोड़ा सा समीकरण को समझते हैं, क्योंकि 5 तक अल्टरनेट जा रहा तो बहुत सारे दर्शकों के जहन में ये जरा बहुत यहाँ पे प्रश्न होता होगा कि अब होगा क्या यहाँ से। यहाँ तितरीवेला के पास या फिर बाइक गैरेज के पास जो है 2 शॉट्स बचे हुए हैं, 2 गेंद अभी भी डालना बाकी है। दोनों में से अगर एक भी गोल कर जाते हैं तो फाइनल में सीधा दाखिला मिल जाएगा। बाइक सरल शब्दों में कह दीजिए ना राजन, ये किक निर्णायक किक है। बिल्कुल। अगर ये किक गोल जाल में समा जाती है और आगे जाने की दरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पे मैच को फिनिश कर सकते हैं धोना, जानते हैं। और क्षेत्र के सबसे शानदार फिनिशर के किरदार को भी अदा करते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट जगत में MS धोनी को बेस्ट फिनिशर का क्रिकेटर कहा जाता था, और यहाँ पे धोना क्या बेस्ट फिनिशर अपने टीम के लिए और कर देंगे। ये चारों के चारों जो बाइक गैरेज की तरफ से शॉट आया अजीत, ये चारों पे कम से कम आपको 400 में आप 20 या 40 ही माइनस कर सकते हैं।